हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज हमें बहुत ही प्यारा चैप्टर डिस्कस करना है। टाइटल है अपना लॉ स्प्रिंग, जिसकी ऑथर है अनीस जंग। इस चैप्टर के अंदर दो स्टोरीज हमें कवर करनी है। एक है साहिब आलम की स्टोरी और दूसरा हमारी मुकेश की स्टोरी। दोनों ही अलग अलग स्टोरीज है, दोनों को ही चैप्टर के अंदर अच्छे से कवर करना है। आगे बढ़ने से पहले टाइटल की अगर मैं बात करूँ तो हमेशा मैं टाइटल का जिक्र जो है वो इस चैप्टर के एंड में ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अगर मैं इस लॉ स्प्रिंग वाले टाइटल के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा तो आपको अंडरस्टैंड होंगी बहुत ज़्यादा इजीली चीज़ें। प्लस अब सीबीएसई के अंदर जो है या आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर जिस भी बोर्ड एग्जाम में आप हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के ज़्यादा बनने शुरू हो गए हैं, जिसके अंदर जो है वो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होते हैं कि अगर आप अनीस जंग होते तो लॉ स्प्रिंग के अलावा क्या टाइटल आप रख सकते थे। तो वो सारी चीज़ों की जिक्र जो है चैप्टर के एंड में आप करने वाले हैं। तो देन उसके बाद अब मैं आगे बढ़ूँ तो ये है अनीस जंग जी, जिनके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। अगेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर ऑथर का नज़रिया क्या था, वो किस बारे में ज़्यादा लिखती थी, उनके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर मैं अनीस जंग की बात करूं तो ये अपनी इंडियन राइटर और जर्नलिस्ट थी। ठीक है, इंडियन राइटर थी, ये बात आपको दिमाग में रखना है, जो कि मेजर जो है सोशल इश्यूज़ पे लिखती थी। और सोशल इश्यूज़ के अंदर भी अपना पुअर और डिप्राइव्ड चिल्ड्रंस जो है ना, उनके बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। देन इनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही रियल है और बहुत ही टचिंग स्टोरीज जो है वो लिखती थी, जो कि हार्श रियलिटीज़ पे बेस्ड होती थी। ठीक है, देन उसके बाद इस चैप्टर के अंदर भी इन्होंने जो खोया हुआ बचपन का पेन है, कैसे बचपन में ही जो है बच्चे अपने पेरेंट्स को सरवाइव करने के लिए, अपने पेरेंट्स के साथ जीने के लिए या दो वक्त का खाना खाने के लिए जो है वो अपना पूरा बचपन सैक्रिफाइस कर देते हैं, अपने एजुकेशन सैक्रिफाइस कर देते हैं। हम बचपन के अंदर जो है वो कभी भी बैट उठा के पार्क में चले जाते थे, दोस्तों के साथ खेल लेते थे, वो सब ये बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो ये सारा पेन जो है इस चैप्टर के अंदर अनीस जंग ने जो है वो दर्शाया है। देन उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये जो चैप्टर हमें पढ़ना है ये अनीस जंग की एक बुक है जिसका नाम ही लॉ स्प्रिंग है, स्टोलन स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उसका एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा एक्सर्प्ट हमें इस चैप्टर के अंदर बच्चे पढ़ना है। ठीक है, तो अब जो हमारी स्टोरी वन है उसके पहले कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, फिर स्टोरी के ऊपर जंप करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा साहिब आलम, जो कि एक रैक पिकर बॉय है, मतलब कि कूड़ा उठाता है। और उसका सपना क्या है? उसका सपना है स्कूल जाना। मतलब कि आप देख रहे हो एक छोटा बच्चा जो कि आज की सोसाइटी के अंदर अगर हम देखता हूँ या अपनी अपने हम आपस में जब बात करते हैं तो स्कूल जाना एक नॉर्मल सी चीज़ है। बट इस बच्चे का सपना है स्कूल जाना, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा एक गैप है कि वो बच्चा जो है वो स्कूल भी अफोर्ड नहीं कर सकता जाना। देन उसके बाद उसके नाम का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। देख रहे हो, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स नाम है और काम क्या कर रहा है? कूड़ा उठा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर के अंदर हमें इस स्टोरी के अंदर डिस्कस करना है। देन उसके बाद दूसरा है दूसरे जो कैरेक्टर आते हैं दैट इज साहिब की फैमिली, जो कि बांग्लादेश से आए हैं और एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर जो है वो जी रहे हैं। और बांग्लादेश से जो उनको बांग्लादेश के अंदर उनका जो घर था वो स्टॉर्म्स वगैरह के अंदर डिस्ट्रॉय हो गया था। तो वो अपना एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर अब दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। वो दिल्ली के अंदर भी कहाँ रह रहे हैं उसकी सारी बात चैप्टर के अंदर मैं करने वाला हूँ, एक एक लाइन पढ़ने वाले हैं। अनीस जंग खुद इस चैप्टर की जो है वो नरेटर है, वो सब कुछ जो है वो खुद नरेट कर रही होंगी। तो जो कि राइटर है और ऑब्जर्व करती है पुअर चिल्ड्रन की लाइफ स्टाइल को, कि वो कैसे रह रहे हैं, क्या क्या दिक्कत उनको फेस करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें। देन उसके बाद बाकी के जो रैक पिकर्स है, बाकी के जो कूड़ा उठाने वाले हैं सीमापुरी के अंदर, चलो ये नाम आ ही गया, वो दिल्ली के सीमापुरी के अंदर रह रहे हैं। तो वो सीमापुरी के अंदर जो बाकी के रैक पिकर्स है वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? वो सिंबलाइज कर रहे हैं खोया हुआ बचपन और एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, तो ये सारी बात आपको दिमाग में रखनी है। अब चलते हैं ज़रा आगे की तरफ। चैप्टर की थीम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो हमारा साहिब आलम जो स्टोरी है उसका टाइटल अनीस जंग ने क्या रखा है? समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। मतलब कि कभी कभार मुझे जो है एक रुपा भी गार्बेज के अंदर मिल जाता है। ये जो है वो चैप्टर की टाइटल उसने रखा हुआ है। तो थीम पढ़ते हैं पहले, जो हमारी मुख्य जो हमारे साहिब आलम की स्टोरी है उसकी थीम पढ़ते हैं। द स्टोरी शोज हाउ पॉवर्टी एंड द नीड टू अर्न मनी टेक्स अवे अ चाइल्ड्स इनोसेंस एंड ड्रीम्स। वो कह रहे हैं कि कैसे जो है जो गरीबी है और वो जो पैसे कमाना उनको जो बचपन के अंदर ही पड़ता है, वो कैसे एक बचपन से बच्चे से उसका इनोसेंस और उसका सपना जो है वो छीन लेती है। साहिब द मेन कैरेक्टर, साहिब जो है वो प्रोटैगनिस्ट इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है, रिप्रेजेंट्स मेनी पुअर चिल्ड्रंस हु मस्ट स्टॉप गोइंग टू स्कूल एंड प्लेइंग सो दैट दे कैन सपोर्ट देयर फैमिलीज। यहाँ पे जो है साहिब के द्वारा अनीस जंग ये दर्शाना चाह रही है कि कैसे साहिब जैसे और भी सारे बच्चे जो है वो बचपन में ही काम करना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट कर सके। The story brings attention to the serious issue that creates this situation and encourage people to understand it better and help improve the future of poor children in India. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्टोरी जो है वो
ऐसे ही मुद्दों के ऊपर जो है वो आपको आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती है, सो दैट हम जैसे नॉर्मल लोग जो जो हैं वो सभी मिलके जो है इन लोगों के बारे में भी सोचे, और जो पुअर चिल्ड्रन है इंडिया के बारे में उनको कैसे एजुकेट किया जा सकता है, उनको कैसे हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम सोच के कुछ एक्शंस हम ले सके। यही सब हमें इस स्टोरी के अंदर जो है बच्चा सीखना, और यही चैप्टर की जो है अपनी थीम है। अब मैं हर चैप्टर के साथ आपको जो है एक कोट देता हूँ। जब आप आंसर राइटिंग लिखते हो तो वो कोट आपको बहुत ज़्यादा वजन डाल रहा है अपने आंसर्स के अंदर। तो देखो, चाइल्डहुड इज द फर्स्ट प्रीशियस कॉइन दैट पॉवर्टी स्टील्स फ्रॉम अ चाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। बचपन में याद होगा, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो उस टाइम पे हमारे टाइम पे तो 1 रुपये का सिक्का भी बड़ी वैसी सी बात हो जाती थी कि यार टॉफ़ी वगैरह आ जाती थी। तो जब मेरे घर वाले मुझे 1 रुपया देते थे तो चेहरे पे एक अलग से स्माइल आ जाती थी। आज वाले बच्चों के लिए जो है वो हो सकता है कि 20-30 रुपये या जो है 50 रुपये का नोट एक अच्छी सी स्माइल देता हो, 10 रुपये का नोट अच्छी सी स्माइल देता हो। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जब वो पैसा हमें मिलता है उस समय पे तो एक अलग ही खुशी आती है। लेकिन ध्यान रखना, जो बचपना है वो सबसे पहला एक ऐसा कॉइन है, लेकिन अगर गरीबी उसके साथ है तो वो गरीबी जो है ना, वो पहला प्रीशियस कॉइन जो है ना वो एक बच्चे से छीन लेती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आपको जब आप आंसर्स के अंदर लिखते हो तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है बच्चे, ठीक है। एंड उसके बाद अब जो है एक्चुअल चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। लाइन बाय लाइन हर एक बात को बहुत प्यारे तरीके से समझेंगे। देखो क्या लिखा है, वाई डू डू दिस। यहाँ पे हमारी अनीस जंग जो है वो साहिब आलम से पूछ रही है कि तुम ये सब क्यों करते हो। अयाज साहिब, वो साहिब से पूछ रही है, whom I see every morning searching for anything valuable in the garbage dumps near my house। जो कि रोजाना सुबह जो है अनीस जंग के घर के पास जो गार्बेज रखा होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीजें ढूंढता है, मतलब कि कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है, ठीक है। साहिब लेफ्ट हिज होम अ लॉन्ग टाइम अगो। साहिब जो है अपने घर को बहुत पहले ही छोड़ चुका है, और उसका घर कहाँ पे है, हिज होम इज इन द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका बांग्लादेश। ध्यान रखना, साहिब और उसकी फैमिली कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश ढाका से है, विच इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। वो कह रहे हैं कि ये ऐसी मेमोरी नहीं है कि बहुत पहले आए हों या वो भूल गए हों, उन्हें याद है वो सारी चीज़। मैनी स्टॉर्म डिस्ट्रॉय देयर लैंड्स एंड हाउसेस, हिज मदर टोल्ड हिम। अब यहाँ पे देखो वो ये कह रही है कि काफ़ी सारे तूफानों ने जो उनका घर जो है बांग्लादेश के अंदर ढाका के अंदर वो तोड़ दिया था। उसके बाद वो लोग जो है यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर वो कहाँ पर आए चैप्टर के अंदर आगे लिखा है, बट मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली के अंदर एक जगह है सीमापुरी, वो यहाँ पर आके जो है बस गए हैं, कहाँ से, ढाका बांग्लादेश से, ठीक है। दैट्स वाई दे मूव टू बिग सिटी। यहाँ पे जो बिग सिटी का नाम लिया हुआ है, क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि बिग सिटी क्या है। बिग सिटी मतलब दिल्ली, ठीक है। होपिंग टू फाइंड समथिंग वैल्यूएबल टू सर्वाइव, ठीक है। यहाँ पे वो काम वाम करने के लिए आए हुए हैं कि ताकि वो अपना सर्वाइव वगैरह कर सके। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, साहिब से क्वाइटली। अब जब उससे पूछ रहे कि तू ये क्यों करता है, वो कहने मेरे पास कुछ और करने के लिए है ही नहीं। लुक्ड अवे। अब अनीस जंग उसको बोलते गो टू स्कूल, आई सजेस्ट बट आई नो राइट अवे दैट माई एडवाइस साउंड्स एम्प्टी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब अनीस जंग उसको बोलते तो स्कूल चला जा, लेकिन उसको सडनली रियलाइज होता है कि यार ये मैंने ना बड़ी खोखली सी इसको जो है वो एक सलाह दे दी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्यों उसने खोखली सलाह दी, उसको ऐसा फील क्यों हुआ। क्योंकि इन बच्चों के लिए जो स्कूल्स हैं वो इनके आसपास है ही नहीं, इनके घर के आसपास स्कूल्स है ही नहीं। प्लस अगर ये लोग स्कूल चले गए तो इनका घर परिवार जो है वो एक वक्त का ठीक से खाना भी नहीं खा पाएगा। तो इसलिए उसको जो है ये बड़ी एम्प्टी सी उसकी एडवाइस लगी, समझ रहे हो। वाई दे बिल्ड, व्हेन दे बिल्ड आई विल गो। अब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, हमारा साहिब आलम रिप्लाई कर रहा है कि जब बन जाएगा ना मैं जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये बहुत एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि ये भी जो है बच्चों को देखता होगा वो ड्रेसेस के अंदर अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के स्कूल जाते हैं, तो उसका भी बहुत मन करता है, बच्चा तो है ही ना यार भाई। तो कहते हैं इफ आई स्टार्ट स्कूल। अब अनीस जंग कह रहे हैं कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं, विल यू कम, क्या तुम आओगे। और आई आस्क हाफ जोकिंग, वो मजाक मजाक में पूछते, बट साहिब का रिप्लाई क्या आता है, यस ही रिप्लाइज विद द बिग स्माइल। ध्यान रखना, उसने एक बड़ी स्माइल से रिप्लाई किया। इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। बात आ रही समझ में। देन उसके बाद आगे चलते हैं। अ फ्यू डेज लेटर ही कम्स रनिंग टू मी एंड आस्क इज योर स्कूल रेडी। अब कुछ दिनों बाद जो है साहिब भागता भागता आता है, अरे अरे तुम्हारा स्कूल रेडी है क्या। अब यहाँ से अगेन क्वेश्चन वो पुट ऑन हो जाता है कि भाई एक चीज़ बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि जो अपना साहिब आलम है वो स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ये 3-4 चीज़ें थी। आप उसको पहले क्या लिखोगे कि भाई जब उसने पूछा था कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूंगी, तो वो एक बड़ी स्माइल से हाँ बोलता है। फिर कुछ दिन बाद वो भाग भाग के आके पूछता भी है, इसका मतलब वो जाना चाहता है स्कूल, ठीक है। आई फील एम्बेरस बिकॉज आई नो आई नेवर रियली मेंट दैट प्रॉमिस। वो कहती मुझे बड़ा दुख लगता है यार कि मैंने वो प्रॉमिस कर दिया जिसका कोई मतलब भी नहीं था। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू बिल्ड अ स्कूल, आई एक्सप्लेन। वो कहती है साहिब आलम को कि यार थोड़ा समय लगता है स्कूल बनाने के लिए, अच्छा खासा समय लगता है, बट प्रोमिस लाइक माइन आर कॉमन इन हिज सैड वर्ल्ड। ही इंपॉर्टेंट बात है यार। वो कहती है कि
इसके संसार के अंदर मेरे जैसे जो प्रोमिस है ना वो बहुत कॉमन है। पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, जो मिडल मैन है, वो इनसे आके कितने वादे करते होंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बट आज तक कुछ भी नहीं बदला। प्रोमिस मेक दैम बट नथिंग चेंजेस। ठीक है, उनसे प्रॉमिस किए जाते हैं, इन लोगों से प्रॉमिस किए जाते हैं, वोटों के नाम पे प्रोमिस किए जाते हैं, बट इनकी ज़िंदगी में कुछ भी सुधार नहीं आता है। आफ्टर नोइंग हिम फ्रॉम फॉर मंथ्स आई फाइनली आस्क हिज नेम। ठीक है, वो कहते हैं कि कुछ महीनों के बाद, उसको जानने के बाद, मैंने उससे फाइनली उसका नाम पूछा, और नाम था साहिब आलम, जो कि वो बहुत ही प्राउडली कहता है। ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स। वो कहते हैं कि मुझे उसको पता भी नहीं इसका मतलब क्या है। उसका मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। उसका मतलब है संसार का, यूनिवर्स का लॉर्ड, उनका राजा। समझ रहे हो? इट वुड बी हार्ड फॉर हिम टू बिलीव। वो कहते हैं उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा ये चीज़ बिलीव करना। नॉट नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज नेम, ही स्पेंड्स हिज डेज वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ barefoot boys who shows up every morning like a bird and disappears by noon। वो कह रहे हैं कि वो उसको नाम का मतलब भी नहीं पता अपने, और अपने दोस्तों के साथ सारा दिन जो है वो नंगे पैर घूमता रहता है, जो कि दिन के अंदर एक चिड़ियाओं की तरह आते हैं और शाम को जो है बिल्कुल गायब से हो जाते हैं। वो नंगे पैर घूमते हैं सारे। ओवर टाइम आई हैव लर्न टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। कह रही वक्त के साथ साथ मैंने जो उन सबको रिकॉग्नाइज करना सीख लिया था, मैं उन सबको जानने लगी थी। फिर उसके बाद जो है, अब वो पूछती है, वाई आरंट यू वियरिंग स्लीपर्स। एक बच्चे से पूछती है कि अब जो उसके दोस्त हैं, साहिब आलम के दोस्त वोस्त, उनसे पूछते हैं कि किसी एक से, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो एक बंदा कहता है कि मेरी मम्मी ने तो उसे शेल्फ से ही नहीं उतारा। ठीक है, बहुत ही क्वाइटली रिप्लाई करता है वो बच्चा। तो दूसरा, अब जैसे मान लो कि अनीस ने इससे पूछा, तो एक इसका दोस्त ये रिप्लाई कर रहा है वापस से, इसने बोल दिया कि भाई मेरी मम्मी ने तो शेल्फ से ही नहीं उतारा। और दूसरा कहता है कि अगर वो उतार भी देती तब भी ये उसको फेंक देता। ठीक है, और इस खुद जो जिस बच्चे ने ये बोला, वो खुद भी क्या करता है, उसके पैरों के अंदर दो अलग अलग जूते हैं, और जब वो उसको पॉइंट आउट करती है, वो कहते हैं जब मैंने इसको पॉइंट आउट किया तो बहुत ही शाय हो जाता है और कुछ कहता नहीं है। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पे ये आपस में एक दूसरे से मजाक भी करते हैं। फिर जब अनीस ने उसको पॉइंट आउट भी किया तो वो खुद भी बड़ा शाय हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक लड़का और बोलता आई वॉन्ट शूज, शी इज अ थर्ड बॉय। ठीक है, हु हैज नेवर हैड अ पेयर ऑफ हिज शूज इन एंटायर लाइफ। ध्यान रखना, एक बच्चा कहता है कि मुझे तो जूते चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी में कभी जूते उसने नहीं पहने होते। तो ये बात ध्यान रखना यार, ये बच्चे कैसी जिंदगियां जी रहे हैं, आप खुद इस चीज को इमेजिन कर सकते हो। While traveling around the country, I have seen many children walking barefoot on the city street and villages road। वो कहते हैं कि मैं जो है वो काफ़ी इधर उधर घूमती हूँ और मैं देखती हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो नंगे पैर सिटीज़ के अंदर, गलियों के अंदर घूमते हैं। Some people say it is not because they are poor but because it is a tradition to stay barefoot। यहाँ पे वो कहते हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ये, वो इसका मतलब ये नहीं कि वो नंगे पैर घूम रहे तो वो गरीब है, ना ना, वो उनका ट्रेडिशन है, वो नंगे पैर ही घूमते हैं। अब अनीस अंग इसमें कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ एक जो है उनकी नेवर एंडिंग जो पॉवर्टी के अंदर वो फंसे हुए हैं ना, इससे बस बचने का एक तरीका है कि भाई वो बस लोगों को बोल देते हैं कि ये तो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा रिवाज, हम तो नंगे पैर ही घूमते हैं, बट एक्चुअल में वो इतने ज़्यादा पुअर है, वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते चप्पल वगैरह खरीदना भी। ठीक है, चलो, अब उसके बाद जो है वो अनीस जंग अपनी एक स्टोरी बताती है कि भाई आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदुपी कर्नाटका। ठीक है, उदुपी एक कर्नाटका के अंदर जगह है, वहाँ पे एक आदमी की स्टोरी जो है अनीस जंग बताना चाह रही है। वंस टोल्ड मी व्हेन ही वाज अ यंग बॉय ही वॉक टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज द प्रीस्ट। अब वो कहता है कि जब वो उदुपी के अंदर गई थी तो एक आदमी ने उसको अपनी स्टोरी बताई थी कि जब वो आदमी छोटा था और वो स्कूल जाता था तो रास्ते में जो है एक मंदिर पड़ता था जहाँ पे उस बच्चे के जो पापा थे वो पुजारी थे। ठीक है, एवरी डे ही वुड स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड प्रे फॉर अ शूज ऑफ पेयर। कहता कि जब भी मैं स्कूल जाता था ना, वो बच्चा बनी जंग को बता रहा है कि जब भी मैं स्कूल जाता था तो रास्ते में रुकता था और भगवान से प्रे करता था, ईश्वर से प्रे करता था कि प्लीज़ मुझे एक जोड़ी जूता दिला दो। ठीक है, 30 साल बाद जब वो उस सेम टाउन में वापस गए, उस टेम्पल पे वापस पहुंची, तो अब वो जो टेम्पल है वो बहुत ही लोनली और नेग्लेक्टेड लग रहा है कि भाई अब उसके अंदर कोई आता जाता ऐसा नहीं है। और उसके बैकयार्ड के अंदर जो है वो एक नया पुजारी जो है वो रहना शुरू कर देता है। और वहाँ पे वो क्या देखती है, वो प्लास्टिक की रेड और वाइट चेयर्स देखते हैं बैकयार्ड के अंदर। ठीक है, एक स्कूल का बच्चा, जो एक यंग स्कूल का बच्चा जो है ग्रे स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर आता है, जो कि उसने सॉक्स पहने होते हैं, जूते पहने होते हैं, और अब भाग के आता है और एक फोल्डिंग बेड वहाँ पे रखा होता है, उसके ऊपर अपना बैग जो है वो फेंक देता है। ठीक है, seeing him reminded me of the prayers that the man once made to the goddess when he finally got his first pair of shoes। और वो प्रेयर क्या थी, let me never lose them। ध्यान रखना यहाँ पे। अब यहाँ पे ये प्रेयर जो है ना, इस आदमी ने
इस आदमी ने बचपन में क्या करता था, जब इसको जूते मिल गए थे ना, तो ईश्वर से और प्रे करता था कि यार प्लीज ये मेरे जूते खो ना जाए, खो ना जाए, खो ना जाए। तो 30 साल बाद जब यहाँ पे अनीस जंग वापस आती है, वो देखती है कि एक बच्चा जो है जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुए, शूज पहने हुए, सॉक्स पहने हुए, तो उसको लगता है कि उस आदमी की जो विश है वो सच हो गई है। अब जो प्रीस्ट के पुजारी के जो बच्चे हैं वो जूते पहनते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि बाकी के सारे चिल्ड्रन जो कि अदर रैक पिकर से मेरे नेबरहुड के अंदर, वो अभी भी जूते नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो ये एक इंसिडेंस हो गया। देन उसके बाद आगे, माई कनेक्शन विद द बेयरफुट रैक पिकर्स टेक मी टू द सीमापुरी। अब यहाँ पे चैप्टर के अंदर बताया गया है कि वो प्लेस कौन सा था, सीमापुरी था। ठीक है, अ प्लेस ऑन द एज ऑफ द दिल्ली बट इन रियलिटी वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट। देखो बेटा, ये है अपना दिल्ली का मैप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये अपना दिल्ली का मैप है। ठीक है, और ये जो प्लेस है ये पूरा जो है सीमापुरी है। ठीक है, और ये बाउंड्री के इधर 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 ये पूरा अपना जो है वो उत्तर प्रदेश पड़ जाता है। तो ये बिल्कुल जो है वो बाउंड्री पे टच है सीमापुरी जो है। और यकीन मानना, ये दिल्ली का पूरा एरिया और ये सीमापुरी, इन दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। लोग बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत अजीब तरीके से यहाँ पे जो है रहते। खैर, अजीब तरीके से जानबूझ के तो नहीं रहना चाहेंगे, जब फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली जो है वो भी, उनको भी वैसा ही रहना पड़ता होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर। अब मैं थोड़ा सा सीमापुरी के बारे में आप लोगों को जो है बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो है लोग आए हैं वो क्या है, माइग्रेंट्स हैं, जो कि बांग्लादेश से 1971 के अंदर आए हैं, और साहिब की फैमिली भी उनमें से एक ही है। देन उसके बाद सीमापुरी जो है उस समय पे एक सिर्फ लैंड का एक टुकड़ा था, जो कि बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ था। अभी भी वो ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन अब उस ऊबड़ खाबड़ के अंदर लोग और आके रहना शुरू कर दिया, और वहां पे अराउंड जो है वो 10,000 रैक पिकर्स जो है वो छोटे छोटे घरों के अंदर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे घर जो है वो मड से बने हुए, मिट्टी से बने हुए, टिन से बने हुए, प्लास्टिक से बने हुए, प्लास्टिक की शीट से रूफ जो उनकी डली हुई है, प्लास्टिक की शीट की डली हुई है, टिन की डली हुई है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सीवेज लाइन नहीं है, कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कोई बहता हुआ पानी भी यहाँ पे नहीं आता। जो नल का खुलता है, हमें पानी मिल जाता ना, वो भी नहीं जो है यहाँ पे मिलता। आप देख सकते हो यहाँ पे ये इस तरीके से घर है, उसके घर के आगे ही जो है वो ऐसे नाला सा प्रॉपर जा रहा है। तो ये सारी जो है वो प्रॉपर सीमापुरी के अंदर एक्चुअल में ऐसा है। ये देख सकते हो आप घर किस तरीके से टिन वगैरह के बने हुए। ठीक है, दीज फैमिलीज हैव बीन लिविंग हियर फॉर ओवर 30 ईयर्स। 30 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, जिनके पास कोई ऑफिशियल आइडेंटिटी नहीं है, कोई लीगल परमिशन नहीं है रहने के लिए, लेकिन उनके पास क्या है, सिर्फ राशन कार्ड है। जिससे होता क्या है कि वोटर लिस्ट में तो वो आ जाते हैं, और उनको कुछ ना कुछ जो है वो अनाज मिल जाता है। इसका मतलब आप ये देख लो कि वोटर आईडी कार्ड तो उन लोगों का बना दिया गया है, सो दैट उन जब पॉलिटिशियंस है वो उनसे वोट ले सके, और कुछ उनको जो है वो अनाज वगैरह भी उनसे मिल जाता है। उसके अलावा इन लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं आता। तो वो एक बेसिक नेसेसिटी जो होती है लाइफ की, वो भी इनको नहीं मिल पाती है। तो वो चीज़ जो है अनीस जंग इस चैप्टर के अंदर दर्शाना चाह रही है। देन उसके बाद यहाँ पे जो है अनीस जंग बताती है कि फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी। यहाँ पे अब वो कुछ औरतों से जो है बैठ के बात करते, जो कि फटी हुई साड़ी के अंदर बैठी हुई है, और वो यहाँ पे ये कहती है कि हमारे लिए जो है हमारी पहचान से ज़्यादा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो यहाँ पे ये कहती हैं, ये औरतें जो बैठी हुई हैं, वो यहाँ पे ये कहती है, इफ़ वी कैन फीड our family and sleep without hunger, we prefer living here rather than in the field that gives us nothing। वो यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई, अगर हम एक वक्त का खाना अच्छे से खा लेते हैं और रात को बिना भूख के सो जाते हैं, तो हम यहाँ पे रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे rather than हम बांग्लादेश की जो है वो ढाका के अंदर उन फील्ड्स के अंदर जाके रहे, जहाँ पे हमें कुछ प्रॉपर ठीक से खाने को भी नहीं मिलता। ठीक है, आई आस्क्ड व्हेन दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर। उन्होंने पूछा, जब अनीस जंग ने उनको पूछा ना कि तुमने ग्रीन फील्ड्स अपनी जो है वो ढाका की क्यों छोड़ दी, तब उन्होंने ये रिप्लाई दिया, दे मूव वेर एवर दे कैन फाइंड फूड। ठीक है, अब उनका घर इस तरीके से होता है कि वो टेंट वेंट लगा के जो है अपना रहते हैं, तो जहाँ पे उन्हें खाना मिलता है वो वहाँ पे जो अपना टेंट उठा के लेके चले जाते हैं। सेटिंग अप टेंट्स दैट बिकम्स टेम्पररी होम्स। ठीक है, अपना टेंट वेंट लगाते हैं और अपना उनका टेम्पररी होम बन जाता है। वहाँ पे बच्चे जो है इन टेंट्स के अंदर पलते हैं, बड़े होते हैं, और सीखते हैं उनकी फैमिलीज के साथ कैसे उनको सर्वाइव करना है और अपनी फैमिलीज को कैसे हेल्प करनी है। इन सीमापुरी सर्वाइवल मीन्स रैक पिकिंग। सीमापुरी के अंदर सर्वाइवल का मतलब ही कूड़ा बीनना है, कूड़ा उठाना है। वहाँ पे हर एक जन जो है वो कूड़ा ही उठाता है। ओवर 30 ईयर्स दे हैव बिकम वेरी स्किल्ड एट इट। मतलब कि वो कह रही है कि 30 सालों के अंदर तो लोग इसके अंदर एक्सपर्ट हो गए, उनके हाथ बड़े ही तेज तेज चलते हैं बहुत ही, कि भाई वो प्लास्टिक को अलग कर देंगे, कुछ अलग वैल्यूएबल है उसको अलग कर देंगे, लकड़ी को अलग कर देंगे, तो इतना तेज तेज उनका जो है वो हाथ चलता है कि वो बहुत ज़्यादा निपुण हो चुके हैं इस चीज़ के अंदर। फॉर देम गार्बेज इज लाइक गोल्ड। यहाँ से क्वेश्चन बनता है,
सीमापुरी के लोगों के लिए गार्बेज जो है वो एक सोने की तरह है। अब वहाँ पे एक्चुअल में वो सोना सोना मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब ये है कि उनका उनका सर्वाइवल का एक जरिया है। उनको खाना मिल जाता है उससे, ठीक है, उनको रहने का सहारा मिल जाता है उस कूड़े से, ठीक है। गिव्स देम फूड एंड प्लेस टू लिव इवन इफ द रूफ लीक्स, ठीक है। वो कह रही है कि उनको खाना मिल जाता है, उनको जो है क्या कहते हैं, घर मिल जाता है, चाहे भले उनकी जो रूफ हो वो लीक कर रही हो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अब वो ये दिखाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए रैक पीकिंग का जो है वो एक बड़ा और एक अलग मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा क्या कहता है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट। अब यहाँ पे जो है वो साहिब कहता है कि भाई कभी कभार तो मुझे 1 रुपये का सिक्का भी मिल जाता है और 10 का नोट भी मिल जाता है। तो वो जो टाइटल रखा था ना, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज, वो यहीं से उठा के जो है वो रखा हुआ है कि साहिब जो है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए कूड़ा बीने ना ऐसा है कि और इसके अंदर तो 1 रुपया भी मिल जाता है और इसके अंदर तो 10 रुपया भी मिल जाता है, उसकी आंखों में चमक के ये बात बोलते हुए, ठीक है। वो बहुत एक्साइटमेंट के अंदर ये बात बोलता है। वेन यू फाइंड अ कॉइन इन अ पाइल ऑफ गार्बेज यू कीप सर्चिंग बिकॉज यू होप टू फाइंड मोर। कहते हैं जब भी अनिजंग कहते हैं कि जब भी किसी को 1 रुपये का सिक्का मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो वो और जो है ज़्यादा ढूंढना शुरू करता है कि भाई कुछ और मेरे को बढ़िया सा यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। फॉर चिल्ड्रन गार्बेज मीन्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट देन डज फॉर द पेरेंट्स। वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स और बच्चों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो पेरेंट्स के लिए एक अलग मतलब है, ठीक है, और बच्चों के लिए एक अलग मतलब है। पेरेंट्स के लिए क्या मतलब है, एक जरिया है जीने का, लेकिन बच्चों के लिए ये क्या है, फुल ऑफ सरप्राइजेस और फुल ऑफ स्मॉल ट्रेजरस है, ठीक है। बच्चों के लिए तो ये वो हो गया कि भाई खोजबीन करनी पड़ेगी और बड़े एक्साइटेड होते हैं बच्चे, तो दोनों के लिए अलग अलग मतलब है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, अब कहते हैं कि एक विंटर की मॉर्निंग में मैं साहिब को जो है फेंस गेट के पास, जो कि मेरे नेबरहुड क्लब का था, वहाँ पे जो है वो देखती हूँ। वॉचिंग हिम टू यंग मैन इन वाइट क्लोथ प्लेइंग टेनिस। वो देखते हैं कि साहिब यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो अंदर देख रहा है कि दो यंग मैन जो है वो टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम ही सेज सॉफ्टली। वो कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है। वो बहुत ही जेंटल, बहुत ही सॉफ्टली वॉइस के अंदर ये बात बोलता है। हैप्पी जस्ट टू स्टैंड देयर एंड वॉच। वो बड़ा खुश है यहाँ पे खड़ा होकर उनको देख रहा है, खुश है। I go inside when no one is there. He adds, the gatekeeper lets me use the swing. वो कहते हैं कि जब कोई नहीं होता तो मैं अंदर चले जाता हूँ और गेटकीपर मुझे आने देता है। साहिब इज ऑल्सो वेयरिंग टेनिस शूज। साहिब भी जो है वो टेनिस शूज पहने खड़ा है, विच लुक्स ऑड विद हिज फेडेड शर्ट एंड शॉर्ट्स, ठीक है। उसके जो शर्ट जिसके ऊपर अब रंग भी नहीं है और जो शॉर्ट्स उसने पहने हुए उससे बड़े ही ऑड से लग रहे हैं वो जूते उसने जो पहने हुए हैं, ठीक है। समवन गेव देम टू मी, ही एक्सप्लेन्स। वो कहता है कि किसी ने मुझे दिए हैं जूते। They are old shoes thrown away by a rich boy who probably didn't want them because one shoe had a hole, ठीक है। अब यहाँ पे अनीस जंग कहते हैं कि जाहिर सी बात है कि किसी बड़े घर के लड़के का जो है रिच बॉय का ये जूता होगा जिसने ये फेंक दिए होंगे क्योंकि उसके अंदर एक होल है। बट साहिब डजेंट माइंड। साहिब को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फॉर समवन हु हैज ऑलवेज वॉक बेयर फुट इवन द शूज विद अ होल फील्स लाइक अ ड्रीम। वो कहते हैं जिस बच्चे ने, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अभी तक जो है वो जूता नहीं पहना हो, उसके लिए एक जूता जिसके अंदर एक छेद है वो भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बट द टेनिस गेम ही वॉचेस सो क्लोजली इज समथिंग ही कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ। वो कहते हैं लेकिन ये जो टेनिस गेम ये देख रहा है, इसका ये कभी हिस्सा बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि टेनिस गेम के अंदर, उस कोर्ट के अंदर जाने के लिए जो है वो इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, वो टेनिस भी खरीदना पड़ेगा, वो ड्रेस भी खरीदनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात, इस टेनिस कोर्ट की फीस भी तो देनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे जो है हमारी अनीजंग कहते हैं कि इसका पार्ट कभी बन ही नहीं सकता। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वो क्यों इसका पार्ट नहीं बन सकता, इसलिए मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ। चलिए जनाब आगे चलते हैं। दिस मॉर्निंग आई सी साहिब वॉकिंग टू द मिल्क बूथ विद अ स्टील कैन इन हिज हैंड। वो कहती है अब मैं एक मॉर्निंग में देखती हूँ कि साहिब जो है अपने हाथ के अंदर दूध का कनस्तर लेके जा रहा है, ठीक है। आई वर्क एट अ टी स्टॉल नाउ। यहाँ पे साहिब क्या रिप्लाई कर रहा है कि मैं एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ, और वो पॉइंट आउट करता है कि वो वहाँ पे रोड पर चाय की दुकान है ना, वहाँ पे काम करता हूँ। साहिब कह रहा है दे पे मी 800 रुपीज़ एंड गिव मी ऑल माई मील्स। वो कहता है कि वो मुझे 800 रुपये देते हैं और मेरी सारी मील्स मुझे दे देते हैं खाने के लिए, ठीक है। आई आस्क इफ ही लाइक्स द जॉब। अब यहाँ पे अनीस उससे पूछती हैं साहिब से कि तुझे ये काम करना पसंद आ रहा है, मतलब ये टी स्टॉल पे जो तू काम कर रहा है तुझे पसंद आ रहा है। ही फेस नो लॉन्गर लुक केयर फ्री। कहते हैं अब उसका जो चेहरा है ना, वो बिल्कुल पहले जो बेपरवाह होकर घूमता था ना, मस्त बिल्कुल चिड़िया की तरह घूम रहा है इधर उधर, कह रहे वैसा नहीं दिख रहा है अब। द स्टील कैनिस्टर्स लुक्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही यूज टू कैरी सो इजीली ऑन हिज शोल्डर। वो कह रही है कि जो ये स्टील का कनस्तर है ना, वो वो बहुत ही ज्यादा जो है वो भारी लग रहा है उस प्लास्टिक बैग से जो वो लेके अपने शोल्डर पे घूमता था और बेपरवाह होकर घूमता था, ठीक है। द प्लास्टिक बैग वॉज हिज ओन। वो कह रही है कि प्लास्टिक का जो बैग था वो उसका खुद का था, बट ये कनस्तर जो है ना वो बिलोंग करता है टी शॉप ओनर को, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो साहिब है वो अब फ्री नहीं है।
ही इज नो लॉन्गर वर्क फॉर हिमसेल्फ, वो खुद के लिए काम नहीं करता, अब वो किसी और के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया। तो ये थी जनाब हमारे साहिब की स्टोरी। अब उसके बाद हमारा इसका पार्ट 2 जो है, जहाँ हमें मुकेश की बात करनी है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आप एक चीज़ ध्यान रखना कि साहिब जो है, साहिब आलम जो था अपना, वो अपने लिए काम करना उसने उचित नहीं समझा, उसने दूसरों के लिए काम करना उचित समझा। मुकेश की स्टोरी में आप ये फील करोगे कि मुकेश चाहता है कि वो खुद के लिए ही काम करे। ठीक है, ये बात माइंड में रखना। तो इसके कैरेक्टर्स, मुकेश की बात कर लेते हैं जो कि फिरोजाबाद के अंदर रहता है। फिरोजाबाद कहाँ है? वो उत्तर प्रदेश की एक जगह है। अगेन इसका भी सीमापुरी की तरह ही बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। यहाँ पे भी लोग छोटी छोटी जगहों पे रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है मुकेश एक बैंगल मेकिंग फैमिली के को बिलोंग करता है, जो जहाँ पे सब चूड़ियाँ बनाते हैं। ठीक है, और मुकेश का सपना क्या है? वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। देन उसके बाद हमारे कैरेक्टर से मुकेश की फैमिली, जिसके अंदर उसके ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, उसकी भाभी है। ठीक है, मतलब भाई भी है तो ऑब्वियसली भाभी भी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब जो है वो इनकी पूरी जनरेशन्स जो है ना, वो सब बैंगल बनाने की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, सब के सब, दादा से लेके उनके परदादा, पापा, अब वो खुद, उनके बच्चे, सब के सब बैंगल बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। और वो इस साइकिल जो है ना पॉवर्टी की, इस पॉवर्टी के अंदर, इस गरीबी के अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है, अनीस जंग जो कि खुद नरेटर है, वो भी आपको एज अ कैरेक्टर मिलेंगी, जिन जो कि राइटर और ऑब्जर्व करती है ना, ये तो हमने पहले देखा था। और जो बाकी के बैंगल मेकर है फिरोजाबाद में, वो क्या यहाँ पे शो कर रहे हैं? वो क्रुएल्टी ऑफ चाइल्ड लेबर और ट्रेडिशन को जो है वो शो कर रहे हैं कि उनके ट्रेडिशन के अंदर ही ये लिखा हुआ है कि भाई वो सदी, उनका ऐसा मानना है कि उनके ट्रेडिशन में ये है कि वो स्टार्टिंग से ही चूड़ियाँ बनाएंगे तो वो चूड़ियाँ ही बनाएंगे, इसके अलावा इसके विपरीत वो कुछ सोच ही नहीं सकते। तो ये बात दिमाग में रख के अब हम जरा चैप्टर को शुरू करते हैं। और चैप्टर शुरू करने से पहले थीम का जिक्र जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टोरी का टाइटल, दैट इज आई वांट टू ड्राइव अ कार। ठीक है, अब ये टाइटल क्यों रखा उन्होंने? क्योंकि मुकेश को गाड़ी चलानी है, उसको चूड़ियाँ नहीं बनानी है, उसको गाड़ी चलानी है, समझना। द स्टोरी इज अबाउट मुकेश, अ यंग बॉय हु लिव्स इन पॉवर्टी एंड हैज टू वर्क टू सर्वाइव। ठीक है, ये स्टोरी मुकेश के बारे में, जो कि एक यंग लड़का है, लेकिन उसे काम करना पड़ता है जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। इट शोज हाउ सोसाइटी डजंट केयर अबाउट चिल्ड्रन लाइक हिम एंड टेक्स अवे देयर चाइल्डहुड जस्ट फॉर अ लिटिल मनी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सोसाइटी जो है वो इन बच्चों के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करती। ठीक है, और उनसे उनका बचपन छीन लेते थोड़े पैसों के लिए। द स्टोरी ऑल्सो एक्सप्लेन्स द रीजंस वाई किड्स स्टे स्टक इन दिस सिचुएशन। यहाँ पे स्टोरी और ये भी हमें सिखाती है कि ये बच्चे जो हैं या इनकी फैमिलीज जो है वो इस सिचुएशन में हमेशा से क्यों फंस गए। ठीक है, लाइक नॉट गेटिंग एजुकेशन, कि उनको एजुकेशन भी नहीं मिल पाती, बीइंग फोर्स टू वर्क, उनको जो है काम करने के लिए फोर्स किया जाता है, एंड द अनफेयर सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस, उनकी जो जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है वो अनफेयर क्यों है, ये सारी चीज़ें ये चैप्टर हमें बताता है। दैट मेक्स इट वेरी हार्ड फॉर देम टू कम आउट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या क्या वजह है कि अनफेयर सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशंस जो है, ठीक है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनको काम करने के लिए फोर्स किया जाता है, जिस वजह से वो इस गरीबी से बाहर ही नहीं आ पाते। ठीक है, कोड तो अपना सेम ही रहेगा कि चाइल्ड इज द फर्स्ट प्रीशियस को एंड दैट पॉवर्टी स्टील्स अवे फ्रॉम अ चाइल्ड। ठीक है जनाब, चलिए अब जरा यहाँ पे बात करते हैं। मुकेश स्ट्रांगली बिलीव्स ही शुड कंट्रोल हिज लाइफ। यहाँ पे ध्यान समझना, दोनों, अगर मैं साहिब आलम और मुकेश की बात करूं, मुकेश ने पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई मुझे अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ही रखना है। और साहिब आलम ने कह दिया था कि भाई मैं तो अब दुकान पे काम करता हूँ। तो इन दोनों के अंदर फर्क, इन दोनों कैरेक्टर्स के अंदर ये फर्क है। ही सेज, अनीस जंग कह रही है कि ही सेज आई विल बिकम अ मोटर मैकेनिक। अब यहाँ पे मुकेश कहता है कि भाई मुझे तो मोटर मैकेनिक बनना है। कि फिर उससे अनीस जंग पूछते डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, कि तुम्हें गाड़ियों के बारे में कुछ पता भी है? अब वो कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा। लुकिंग डायरेक्टली इनटू माय आईज, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के बात बोलता है। इसका मतलब वो गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा दिल से चाहता है। जैसे हमारा साहिब आलम जो है वो स्कूल जाना दिल से चाहता है, गाड़ी चलाना दिल से चाहता है। ठीक है, हिज ड्रीम सीम्स अबाउट इम्पॉसिबल लाइक अ मिराज। वो कह रहे हैं कि उसकी ड्रीम्स जो है, उसका सपना जो है वो बिल्कुल मिराज की तरह लग रहा है। मिराज क्या होता है भाई? अब जब राजस्थान वगैरह के अंदर जाते हैं तो दूर एरिया के अंदर मिट्टी मिट्टी के अंदर लगता है ना कि पानी है, बट वहाँ पे एक्चुअल पानी नहीं होता। वो कह रही बिल्कुल वैसे उसका सपना लग रहा है। इन डस्टी स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन फिरोजाबाद, कहते हैं उस जहाँ पे वो रहता है ना फिरोजाबाद के अंदर, वहाँ पे उसका ये सपना वो भी बड़ा ही कैसा लगता है, इम्पॉसिबल सा लगता है, मिराज सा लगता है। ठीक है, दिस टाउन इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। ठीक है, ये जो टाउन है फिरोजाबाद, जो जगह है, वो चूड़ी बनाने के लिए बहुत फेमस है। एक्चुअल में चूड़ी बनाने के लिए बहुत फेमस है ये। ऑलमोस्ट एवरी फैमिली देयर मेक्स बैंगल्स।
अब यहाँ पे जो है इस जगह पे हर एक घर के अंदर चूड़ियाँ ही बनाई जाती है। इट इज़ द मेन सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, मेन सेंटर है इंडिया का जहाँ पे क्या कहते हैं चूड़ियाँ वगैरह ये सब बनती है। जनरेशन ऑफ फैमिलीज हैव वर्कड नियर हॉट फर्नेसेस मेल्टिंग एंड शेपिंग ग्लास टू मेक बैंगल्स फॉर अ वुमेन ऑल ओवर द कंट्री। ध्यान से समझना, मतलब पूरे भारत के अंदर मैक्सिमम जो चूड़ियाँ जाती है वो इसी जगह से जाती है। और इस जगह पे छोटे छोटे घर के अंदर अंधेरों के अंदर और बड़ी बड़ी भट्टियों के आगे बच्चे बच्चे जो है वो चूड़ियाँ बनाते हैं। अब इतनी देखो, अंधेरा है, भट्टी जल रही है, जब ऐसा होता है ना हम एकदम रोशनी से अंदर आते हैं तो एकदम से यूँ होता है कि भाई क्या हो गया आंखों के अंदर। और जब हम अंधेरे से एकदम से बाहर जाते हैं तो एकदम से चौंध पड़ता है आंखों के अंदर कि भाई ये क्या हो गया यार, एकदम से आंखें नहीं खुलती। ये लोग तो दिन रात ऐसे अंधेरे के अंदर हॉट फर्नेसेस के आगे काम करते हैं, जिससे इनकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और बच्चे बच्चे काम करते हैं वहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद मुकेश फैमिली इज ऑल्सो वन ऑफ दोज फैमिलीज। मुकेश की फैमिली भी जो है वो ऐसी फैमिलीज में से एक है। आप ये यहाँ पे इमेज के अंदर देख भी सकते हो। दे डोंट नो दैट इट इज एक्चुअल इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन ग्लास फैक्ट्रीज। वो कह रहे हैं कि उन्हें ये पता भी नहीं है, उसके फैमिली को ये बात पता भी नहीं कि चीज़ इलीगल है, कि जो बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं वो काम ऐसे नहीं कर सकते। वेयर द टेम्परेचर इज हाई एंड द रूम्स आर स्मॉल डार्क विदाउट फ्रेश एयर, ठीक है। वो ऐसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे बहुत ताप है, टेम्परेचर बहुत हाई है, और जो कि रूम कैसे बहुत ही छोटे छोटे डार्क है, जहाँ पे कोई फ्रेश एयर के लिए जो है वो विंडो भी नहीं है, खिड़कियां भी नहीं है। इफ द लॉ वर प्रॉपरली फॉलोड, मुकेश and the 20,000 other children working in these hot furnaces could be saved from spending whole day working there। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर एक स्ट्रिक्ट लॉ बन जाए, प्रॉपर लॉ जो है वो फॉलो कर लिया जाए, तो मुकेश के अलावा 20,000 ऐसे बच्चे और हैं जो कि इस ट्रैप से, इस चीज़ से बाहर जो है वो आ सकते हैं, ठीक है, जो कि सारा सारा दिन काम करते हैं इन हॉट फर्नेसेस के आगे, ठीक है। अ प्लेस वेयर मैनी ऑफ देम लूज देयर आईसाइट, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जो है वक्त से पहले अपनी आंखें भी खो देते हैं, ठीक है भाई। चलिए, अब ये बात जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। मुकेश आइज लाइट अप व्हेन ही ऑफर्स टू टेक मी हिज होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट। अब देखो यहाँ पे जो है मुकेश बड़ा प्राउडली बोलता है, अरे अरे मेरे घर चलो, मेरा घर अभी नया नया बना होता ना यार। मुझे भी मेरा वक्त याद आता है जब मेरा घर नया नया बना था, तो मैं भी लोगों को बड़ा एक्साइटेड होकर अपने घर पे लेकर आता था, अरे यार चलो मेरा घर नया बना है। तो ऐसे ही मुकेश का घर भी जो है वो नया बना था। और वो नए का भी क्या मतलब है आप देखना भी जरा स्टोरी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो फिरोजाबाद के बारे में अनीस जंग थोड़ा सा बता रही है कि वो कैसी थी। डर्टी स्मेली लेन्स फिल्ड विद गार्बेज, ठीक है, छोटी छोटी गलियां थी जहाँ पे बदबू आ रही थी, गार्बेज बहुत था, ठीक है। द हाउसेज अराउंड अस आर ब्रोकन एंड टाइनी, ठीक है, उसके जो क्या कहते हैं घर थे वो सारे छोटे छोटे थे, टूटे हुए थे, ठीक है। और उसके बाद उनके जो डोर्स थे वो शेकी डोर्स थे। आपने देखा होगा ना कुछ दरवाजे ऐसे 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 करके खुलते हैं, ऐसे ऐसे करके, है ना, वैसे दरवाजे थे जहाँ पे कोई विंडो भी नहीं थी। और क्राउड था बहुत ज़्यादा, बहुत लोग वहाँ पे रह रहे थे, जहाँ पे लोगों के साथ साथ जानवर भी एक साथ ही रह रहे थे, बहुत ही पुअर कंडीशंस के अंदर। तो ये फिरोजाबाद के बारे में थोड़ी सी व्याख्या अनीस जंग ने की है। उसके बाद ही स्टॉप्स एट द एंट्रेंस ऑफ वन सच हाउस एंड किक अ लूज आयरन डोर टू ओपन इट, ठीक है। वो कह रही ऐसे ही एक टूटे फूटे घर के आगे वो मुझे लेके जाके खड़ा करता है और जोर से दरवाजा मारता है उस आयरन दरवाजे को खोलने के लिए। वी वॉक इन टू अ हाफ कंस्ट्रक्टेड हट, वो कहती है कि हम जो है एक आधे बने हुए घर के अंदर घुसते हैं। इन वन कॉर्नर कवर्ड विद ड्राई ग्रासेस, जिसका एक कॉर्नर जो वो सूखी घासें नहीं होती वो उसके ऊपर डली हुई है। देयर इज अ स्टोव बर्निंग फायरवुड, जहाँ पे जो एक स्टोव जो है वो जल रहा है, जहाँ पे जो है वो पालक बन रही है। वो कह रहे हैं कि कुछ यूटेंसिल्स नीचे रखे हुए हैं और यहाँ पे जो है कुछ वेजिटेबल्स जो है वो प्रॉपर चॉप होके रखी हुई है। यही सब यहाँ पे इस बात के अंदर प्रॉपर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो बता रही है कि मुकेश के घर के बाहर जो है वो क्या क्या हो रहा था, घर के बाहर ही जो है वो स्पिनच वगैरह सब्जी वगैरह बन रही है, ठीक है। अब आगे अंदर क्या कहती है, अ थिन यंग वुमेन इज कुकिंग डिनर फॉर द होल फैमिली। अब वो कहते हैं एक पतली सी जो है वो यंग वुमेन जो है पूरी फैमिली के लिए डिनर बना रही है, ठीक है। हर आइज आर वाटरी फ्रॉम द स्मोक, अब धुएं से उसकी आंखों में जो है वो पानी आया हुआ है, बट शी स्टिल स्माइल्स, वो अब भी जो है वो बिल्कुल खुशी खुशी जो है वो खाना बना रही है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश ओल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है, मतलब कि मुकेश की भाभी हैं। इवन दो शी इज़ मच शी इज़ नॉट मच ओल्डर हरसेल्फ, शी इज़ रिस्पेक्टेड एज द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस एंड इज ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ 3 men, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। ध्यान से समझना, वो कहते हैं कि उसकी खुद की भी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, बट उसने एक रिस्पेक्ट कमाई हुई है क्योंकि वो इस घर की बहू है, ठीक है। और उसके उसके पास जो है 3 लोगों की जिम्मेदारी है, मुकेश की, उसके भाई की, मुकेश के फादर की। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना अनीस जंग को ग्रैंड मदर भी लिखना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि आगे जो है मुकेश की ग्रैंड मदर का भी जिक्र है। तो यहाँ पे 3 नहीं 4 लोग होने चाहिए थे कि भाई उसके हस्बैंड का भी है, मुकेश का भी, और उसके क्या कहते हैं मुकेश के फादर का भी, और उसकी ग्रैंड मदर का भी, 4 लोगों की जिम्मेदारी थी।
When the eldest man enters, she quietly step backs behind the broken wall and pulls her veil over her face. कहते जैसे ही वो एल्डर मैन कोई अंदर आता है, जैसे कि मतलब कि मुकेश के दादा जो है अंदर आते हैं, वो एक दीवार के पीछे चली जाती है और घूंघट आगे कर लेती है. अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन, डॉटर्स इन लॉ मस्ट हाइड देयर फेसेस इन फ्रंट ऑफ ओल्डर मेल इन द फैमिली मेम्बर्स. कहते हैं उनके ट्रेडिशन के हिसाब से इनकी जो कास्ट है, बैंगल मेकिंग की जो कास्ट है, उसके अकॉर्डिंग इनके ट्रेडिशन में ऐसा है कि अगर कोई बड़ा घर के बड़ा जो है वो वुमेन के आगे आता है, तो वुमेन जो है वो अपना जो पल्लू है वो आगे कर लेंगी. द एल्डर मैन इज अ पुअर बैंगल मेकर. जो कह रही है वो एल्डर मैन है, वो भी एक पुअर बैंगल मेकर है. आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर मेनी ईयर्स, फर्स्ट एज अ टेलर एंड देन एज अ बैंगल मेकर, he still has not been able to improve the house और सेंड हिज सन्स टू स्कूल. वो कहते हैं कि इतने सालों से काम करने के बाद भी उसने पहले टेलर की तरह काम किया, फिर बैंगल मेकर की तरह काम किया, वो जो है अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सका और अपना जो है वो अपने घर को इम्प्रूव भी नहीं कर सका. द ओनली थिंग ही हैज़ मैनेज इज टू टीच देम हिज ओन स्किल हाउ टू मेक बैंगल्स. कह रहे वो सिर्फ एक ही चीज़ कर पाया है कि उसने अपने बच्चों को ये सिखा दिया कि चूड़ियाँ जो है वो कैसे बनाई जाती है. ठीक है. देन उसके बाद अब यहाँ पे जो है वो इसकी ग्रैंड मदर कह रही है कि इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर. वो कहते हैं कि ये तो इसका करम है. जैसे अनीश जंग और उसकी ग्रैंड मदर की कोई कॉन्वर्सेशन चल रही होगी, अनीश जंग ने बोला होगा कि क्या कहते हैं मुकेश को तो मोटर मैकेनिक बनने का मन है, तो आप ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों करवा रहे हो, उससे मत करवाओ. तो उसकी दादी कहती है कि ये तो इसके करम के अंदर है, ये तो उसकी डेस्टिनी लिखी हुई है. She has seen her own husband lose his eyesight because of the glass dust while polishing bangles. अब वो ये बात बोल रही है, मतलब ग्रैंड मदर ये बात बोल रही है कि ये तो इसका कर्म है, इसकी डेस्टिनी है. लेकिन उसने ये भी देखा है कि उसके खुद का पति जो है, मतलब मुकेश के जो दादा है, उन्होंने अपनी आंखें खोई है. क्योंकि जब चूड़ी पे वो पॉलिश की जाती है तो बड़ी डस्ट उड़ती है, उससे उनकी आंखें जो है वो चली गई हैं, उनकी आंखों में उतनी पावर है नहीं अब. ठीक है. शी बिलीव्स दैट देयर फेट कैन नॉट चेंज. अब मुकेश की दादी का मानना है कि उनका जो फेट है ना, ये कोई बदल नहीं सकता. कि भाई चूड़ी बनाने वाले कास्ट के अंदर पैदा हुए तो आपको चूड़ी ही बनानी पड़ेगी, ऐसा उसका दादी का मानना है. वो कहती है, उसकी दादी कहती है, हाउ कैन अ गॉड गिवन फैमिली ट्रेडिशन एवर बी ब्रोकन. शी सजेस्ट. वो कहती है कि भाई हमें तो भगवान ने ये कर्म में दिया है, ये कैसे टूट सकता है, ये तो होगा ही. भाई मुकेश जो है वो उसको भी चूड़ी बनानी पड़ेगी. born into caste of bangle makers, their whole life has been surrounded by bangles. वो कहती है कि एक चूड़ी बनाने वाली कास्ट में पैदा होने के जब हो जाता है बच्चा, तो उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो चूड़ियों से ही घिरी रहती है. जैसे कि उनके घर के अंदर चूड़ियाँ हैं, उनके यार्ड्स के अंदर चूड़ियाँ हैं, और एवरी होम एंड एवरी स्ट्रीट ऑफ द फिरोजाबाद, सब जगह चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं. ठीक है. एवरीवेयर लुक यू कैन सी पाइल्स ऑफ बैंगल्स. बहुत सारी तुम्हें जो है वो चूड़ियाँ मिलेंगी. कुछ जो है वो ब्राइट गोल्ड कलर की होंगी, लाइट ग्रीन कलर की होंगी, डार्क ब्लू होंगी, ठीक है, पिंक होगी, पर्पल होगी. हर एक शेड जो कि एक रेनबो के अंदर होता है, वो हर एक शेड की जो है चूड़ियाँ तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि मेसी यार्ड्स के अंदर पड़ी होती है, जिनको जो है इनके जो आदमी लोग होते हैं वो ऐसे जो है वो हैंड कार्ड्स पे डाल के, ठीक है, और इनको नैरो लेन से जो है स्लम एरिया के लेके जाते हैं, इधर उधर करते भागते भागते जो है वो लेके जाते हैं चूड़ियों को इसके अंदर जो है वो डालकर. ठीक है. अब उसके बाद in small dark huts lit only by faint flames of oil lamps, boys and girls sits with their parents joining their pieces of colored glass to make bangles. वो कहते हैं छोटे छोटे झोपड़ियों के अंदर जो है वहाँ पे सिर्फ वो लालटेन जले हुए हैं, बच्चे वहाँ पे जो है अपने पेरेंट्स के साथ काम कर रहे हैं. देयर आइज गॉट यूज टू द डार्कनेस मोर देन द डे लाइट आउटसाइड. कह रही उनकी आंखों को ना अंधेरे की ज़्यादा आदत पड़ गई. वो डे लाइट में उनको उतनी आदत नहीं, उनको अंधेरे की ज़्यादा आदत पड़ गई है. बिकॉज ऑफ दिस मैनी ऑफ देम लूज देयर आई साइट इवन बिफोर दे ग्रो अप. इसी वजह से जो है वो काफ़ी सारे बच्चे अपनी आंखें खो देते हैं बड़े होने से पहले ही. ठीक है. देन उसके बाद सविता, अ यंग गर्ल वेयरिंग डल पिंक ड्रेस सिट्स विद एन ओल्ड वुमेन. वो कहती है कि यहाँ पे सविता जो है एक बूढ़ी औरत के पास बैठी हुई है, जिसने सविता ने पिंक लाइट कलर की जो है वो डल पिंक ड्रेस पहनी हुई है. ठीक है. हर हैंड्स मूव्स ऑटोमेटिकली लाइक अ मशीन. सविता के हाथ देख रहे हो बचपन के अंदर ही वो बिल्कुल मशीन की तरह चल रहे, तेज तेज. वो मतलब बचपन से उसने सविता ने यही किया होगा. आई वंडर इफ शी अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दीज बैंगल्स आर. वो यहाँ पे भी सोचती है अनीस जंग. कहती है कि मेरे दिमाग में आता है कि यार ये बच्ची को पता भी है कि ये इन बैंगल्स की क्या इंपॉर्टेंस है. इंडिया के अंदर जो एक इंडियन वुमेन होते हैं उसके लिए बैंगल्स रिप्रेजेंट्स मैरिज एंड गुड फॉर्च्यून. जो एक इंडियन वुमेन है उसके लिए जो बैंगल्स है वो एक शादी, उसका शादीशुदा होने का जो है वो सिंबल है, प्लस एक उसके ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा उसका एक सिंबल है. ठीक है. वन डे शी विल रियलाइज देयर मीनिंग व्हेन शी बिकम्स अ ब्राइड. वो कहती है कि एक दिन ये बच्ची जो है वो इस चूड़ी का मतलब समझेगी जब ये खुद जो है वो एक ब्राइड बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी. उसका जो सर होगा उसके ऊपर भी एक
जो है वो लाल कलर का जो है वो पल्लू होगा, ठीक है। उसके हाथ जो है वो हैना से डेकोरेटेड होंगे, मतलब कि मेहंदी जो है हाथ के अंदर लगी होगी, और रेड बैंगल्स जो है वो भी उसके रिस्ट के अंदर जो है वो आ जाएगी। दैट डे शी विल अंडरस्टैंड द ट्रू वैल्यू ऑफ व्हाट शी हैज़ बीन मेकिंग। उस दिन उसको रियलाइज होगा असली वैल्यू कि वो क्या बना रही है बचपन से ही, ठीक है। देन उसके बाद जस्ट लाइक द ओल्ड वुमन सिटिंग नेक्स्ट टू हर हु बिकेम ब्राइड मैनी ईयर्स अगो, वो कहते हैं कि वो जो ओल्ड वुमन उसके साथ बैठी थी वो भी जो है किसी एक दिन जो है वो क्या कहते हैं ब्राइड बनी होगी। अब इस ओल्ड वुमेन को ही थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, वो इमेज थोड़ी वैसी नहीं मिली कि सेम सेम सी मिल जाए, बट मेरी भावना समझना तुम, ठीक है भाई। ही स्टिल वियर्स बैंगल्स ऑन हिज रिस्ट, उसके हाथ पे जो है वो चूड़ियां हैं, ठीक है, लेकिन उसकी आंख में वो चमक नहीं है, ठीक है। अब वो यहाँ पे बूढ़ी औरत क्या बोलती है, एक वक्त सैर भर खाना भी नहीं खाया, ही सेज इन टायर्ड वॉइस, मतलब कि उसने अपनी जिंदगी के अंदर एक वक्त का भर पेट खाना भी नहीं खाया। इस बात का मतलब आप समझ रहे हो कि हमें अगर भूख लगती है, ठीक है, और हमें घर पे भी अगर मान लो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, हम गए 14 रुपए की मैगी लेकर आए, काटा खोला बनाया और मस्त अपना जो है वो पेट भर लेते हैं। इन्होंने एक वक्त का वो खाना भी नहीं खाया। अब दोनों बातों को समझना जरा, हम गए 14 रुपए की मैगी ली और 14 रुपए की खा ली। इन लोगों के लिए अरे तूने 14 रुपए की मैगी खा ली, 14 रुपए की मैगी खा ली, 14 रुपए की मैगी खा ली, इन दो बात में फर्क समझ लो। मैंने सिर्फ 14 रुपए की मैगी खा ली, मैंने 14 रुपए की मैगी खा ली, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। तो ये जो बीच का गैप है ना, यही अनीस जंग इस चैप्टर के थ्रू आप लोगों को बताना चाह रही है, इन दोनों स्टोरीज के थ्रू आप लोगों को बताना चाह रही है कि ये लोग एक वक्त की रोटी भी ठीक से अफोर्ड नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो यहाँ पे वो दादी बोलती है कि एक वक्त का हमने खाना भी नहीं खाया, इट मीन्स शी हैज नेवर ईटन फुल मील इन हिज एंटायर लाइफ, ठीक है। हर हस्बैंड एंड ओल्ड वुमेन, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना लोगों को कंफ्यूजन होती है, हर हस्बैंड से वो मुकेश के दादा समझ लेते हैं, ना 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 ना, मुकेश के दादा की नहीं है, मुकेश के दादा ने तो घर ही नहीं बना पाया। यहाँ पे ये जो सविता के साथ दादी बैठी है, इसके हस्बैंड की बात हो रही है अब। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद लॉन्ग बियर्ड, उनकी लॉन्ग बियर्ड है, सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग बैंगल्स। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता चूड़ियाँ बनाने के अलावा, द ओनली थिंग आई हैव डन इज बिल्ड अ हाउस फॉर माई फैमिली टू लिव इन। कहता है मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ कर पाया हूँ कि हाँ भाई मैंने जो है वो घर बना दिया अपनी फैमिली के लिए कि उसके अंदर रह सके। वैन यू हियर हिम यू वंडर मे बी ही हैज़ अचीव समथिंग बिग आफ्टर ऑल। कहते जब तुम उसको सुनोगे तो तुम्हें लगे, उसकी बातों से ऐसा लगेगा कि उसका ऐसा मानना है कि उसने कुछ बड़ा अचीव कर लिया अपनी ज़िंदगी के अंदर। एट लीस्ट ही हैज़ रूफ ओवर हिज हेड, समथिंग मैनी पीपल स्टिल डोंट हैव। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भाई क्या कहते हैं उसके सर पे एटलीस्ट जो है वो छत है, जो कि इंडिया के अंदर काफ़ी लोगों के सर पे जो है नहीं है। तो अब इस बात से आप क्या समझ रहे हो, इस बात से ये आप इस बात का थैंकफुल कह सकते हो कि भाई हम बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल है कि अगर हमारे घर के हमारे सर के ऊपर एक छत है, हमारा खुद का घर है, तो इससे अच्छी बात जो है वो हो नहीं सकती, क्योंकि इंडिया के अंदर लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कि फुटपाथ पे डेली सोते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप एक्सप्लेन करके इस बात को प्रॉपर पूरा लिख सकती हो। अब आगे, एवरी होम कंप्लेन्स अबाउट द सेम थिंग, कहते हैं फिरोजाबाद का हर एक घर यही सेम चीज़ों के बारे में कंप्लेंट करता है। उनके पास इतना कम पैसा है कि सिर्फ वो चूड़ियाँ बनाने का काम ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अब खुद सोचो ना, जब वो एक वक्त का खाना ही नहीं बना सकते तो वो कोई दूसरा काम करने के लिए सोचेंगे भी कैसे, उनका दिमाग भी उस डायरेक्शन के अंदर नहीं जाता। नॉट इवन अफोर्ड इनफ फूड, वो खुद एक इनफ फूड भी अफोर्ड नहीं कर सकते। द यंग मैन रिपीट द सेम सैड स्टोरीज देयर एल्डर टोल्स, ठीक है। जो जो यंग लोग होते हैं वो भी सेम स्टोरीज रिपीट करते हैं जो उनके पूर्वज उनके बड़ों ने उनको बताई है। नथिंग सीम्स टू हैव चेंज इन फिरोजाबाद ओवर द ईयर्स, कहती सालों के अंदर कुछ भी फिरोजाबाद के अंदर नहीं बदला। सो मच हार्ड वर्क हैज़ मेड पीपल लूज देयर एनर्जी एंड इवन देयर एबिलिटी टू ड्रीम, कहते हैं कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं कि अपनी एनर्जी तो लूज कर ही देते हैं, प्लस जो इनकी सोचने की एबिलिटी होती है ना, ये वो भी लूज कर देते हैं। ये सोच ही नहीं पाते, इनके दिमाग में बस ये चलता है कि बस चूड़ी बनाने का काम ही है, यही कर लो यही कर लो यही कर लो, यही चलता है। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ men who are stuck in the same trap of middleman that caught their fathers and grandfathers, कहते हैं मैं कुछ ग्रुप ऑफ लोगों से पूछती हूँ जिनको जो मिडल मैन होते हैं उनके पापा उनके परदादा दादा सबको जो उनको ट्रैप कर रखा है। देखो मिडल मैन करते क्या है, यहाँ पे ये जो फिरोजाबाद के अंदर चूड़ियाँ बनती है वो उनसे सस्ते दाम पे, बहुत सस्ते दाम पे खरीद के लेके जाते हैं और बाहर जो है वो बहुत ही महंगे दाम पे बेचते हैं। तो यहाँ पे अनीस जंग इनसे बोलती है कि यार तुम लोग अपनी कोऑपरेटिव बना लो। कोऑपरेटिव क्या होती है, कोऑपरेटिव एक तरीके से इन्होंने अपनी एसोसिएशन बना ली और इन्होंने ये कह दिया कि भाई हम इससे नीचे दाम पे कोई भी नहीं बेचेगा, ठीक है। जैसे कि मुझे याद है हमारे यहाँ पे घर से जब मेट्रो जाते थे
तो पहले वो 10 रुपये का चार्ज होता था, ठीक है। फिर जितना भी हमारे जो वो बैटरी रिक्शा होता है, उन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाई, उन्होंने डिसाइड किया हम कि 15 रुपये से नीचे चार्ज नहीं करेंगे, तो अब वो लोग 15 रुपये चार्ज करते हैं। अब ऐसा ही सजेशन जो है वो अनीजंग इन लोगों को देते हैं कि तुम अपनी कोऑपरेटिव बना लो। तो यहाँ पे वो रिप्लाई क्या करते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी गए तो सिर्फ हम ही वो लोग हैं जिनको पनिशमेंट दी जाएगी, पुलिस हमें जो है अरेस्ट कर लेगी, हमें पीटेगी, हमें जेल में डाल देगी कुछ ना कुछ इलीगल करने के लिए। इसलिए हम जो है अपनी कोऑपरेटिव बनाने से भी डरते हैं। समझ रहे हो, मतलब कि ये एकजुट भी नहीं हो सकते, इन लोगों के ऊपर इतना प्रेशर मारा जाता है, इतना दबाव मारा जाता है, इतना डराया जाता है कि बुरा हाल कर दिया इन लोगों का, डरा डरा के बुरा हाल कर रखा है। ये ऑर्गेनाइज भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं भाई हम इतने कम दाम में नहीं बेचेंगे, उनको कम दाम में बेचना ही पड़ता है, ठीक है। अब ये बात सुन के होता क्या है, देर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं है उनका। नो वन हु कैन गाइड देम टू और हेल्प देम इन टू थिंक इन अ न्यू वे, कि कुछ अलग तरीके से, कुछ नए तरीके से सोचा जाए, कोई उनको गाइड करने वाला ऐसा कोई पर्सन इनके बीच में है ही नहीं। देयर फादर्स आर जस्ट एज एग्जॉस्टेड एज दे आर, उनके पिताजी भी बिल्कुल ऐसे ही थक गए हैं जैसे वो बिल्कुल सारे थके हुए हैं। उनकी कॉन्वर्जेशन में सिर्फ उनकी कॉन्वर्जेशन ना, साथ में बैठते तो एक सर्कल के अंदर चलते हैं उनकी कॉन्वर्जेशन, और वो क्या सर्कल है कि भाई उनकी गरीबी की बात होती है, उनकी हेल्पलेस की बात होती है कि वो जो है वो बिल्कुल कुछ कर भी नहीं सकते, हेल्पलेस है बिल्कुल, ठीक है। और मनी लेंडर्स की जो ग्रीड है, जो मिडल मैन की जो ग्रीड है, उनका जो लालच है, उसके बारे में इनको पता है कि इनके साथ जो है बुरा हो रहा है, पर कुछ कर नहीं सकते, आपस में बैठ के बस बातें करते रहते हैं। एंड फाइनल टू इनजस्टिस, और जो इनजस्टिस इनके साथ हो रहा है ये इनके सिर्फ कॉन्वर्सेशन के अंदर यही छुपा हुआ है, ये 3-4 टॉपिक्स है, इनके बारे में ये बात करते रहते हैं। देन उसके बाद एज आई लिसन टू देम आई नोटिस वेरी टू डिफरेंट वर्ल्ड। अब अनीस जंग कहती है कि इन लोगों को नोटिस करने के बाद मैंने जो है ना वो 2 डिफरेंट वर्ल्ड जो है वो देखे। एक वो जो कि पॉवर्टी के अंदर ट्रैप्ड है, ठीक है, और अपनी कास्ट के अंदर ट्रैप है जिसके अंदर वो पैदा हुए हैं, कि भाई उनका तो मानना ही है कि भाई चूड़ी बनाने वाली कास्ट के अंदर पैदा हुए हैं तो चूड़ी बनानी ही पड़ेगी। और दूसरा वो जिसके अंदर कौन कौन है, मनी लेंडर्स है, जिसको शाहूकार्स लिखा हुआ चैप्टर के अंदर, मिडल मैन है, पुलिस है, ऑफिसर्स है मतलब ऑफिशियल्स हैं, और पॉलिटिशियंस है। इन सब ने मिलके इन सब ने मिलके जो है वो एक तरीके का इतना इतना जो है बर्डन क्रिएट कर दिया इन लोगों के ऊपर, जो कि चूड़ी बनाने वाले की फैमिली में एक बच्चा जब पैदा होता है ना, उसको कुछ सालों बाद से ही वो बर्डन उसको उठाना पड़ता है। यही बात जो है यहाँ पे अनीस जंग लिख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टुगेदर दिस पावरफुल पीपल हैव क्रिएटेड अ बर्डन दैट एवरी चाइल्ड इन द बैंगल मेकिंग कम्युनिटी इज फोर्स टू कैरी। उनको फोर्स किया जाता है कि तुम्हें ये बर्डन उठाना ही पड़ेगा। बिफोर द चाइल्ड इवन अंडरस्टैंड एनीथिंग ही एक्सेप्ट्स दिस बर्डन जस्ट लाइक हिज फादर डिड। कहता है उसका बच्चा जब कुछ समझ नहीं पाता उससे पहले ये एक्सेप्ट कर लेता है उस बर्डन को कि मेरे पापा ने भी ये बर्डन उठाया है, मुझे भी ये बर्डन उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। डूइंग एनीथिंग डिफरेंट वुड रिक्वायर करेज। कुछ भी अलग करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेज चाहिए, कुछ ना कुछ तो साहस चाहिए। एंड करेज इज नॉट समथिंग दे ग्रोन अप विद। और करेज एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ वो कभी पैदा ही नहीं हुए। उनको इतना ज़्यादा डराया जाता है, ज़्यादा धमकाया जाता है कि उनके अंदर साहस आता ही नहीं है वो सब चीज़ों का, ठीक है। देन उसके बाद कहती है कि अगर मैं कोई एक छोटा स्पार्क ऑफ करेज भी देख लेती हूँ ना मुकेश में, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। अनीस जंग जी ये कह रही है। want to be a I want to be a motor mechanic, he says again। मुकेश वापस से रिप्लाई करता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। he plans to go to a garage and learn to work। वो जो है प्लान करता है कि मैं गराज जाऊंगा, वहाँ पे काम सीखूंगा। बट द गराज इज फार फ्रॉम हिज होम। वो लेकिन जो गराज है उसके घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है। अब यहाँ पे कहता है आई विल वॉक, ही सेज। वो कहता है मैं पैदल जाऊंगा, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये बात कहता है, ठीक है। आई आस्क हिम जोकिंगली डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। अब यहाँ पे जो अनीस जंग है वो मजाक में पूछते कि तू प्लेन भी उड़ाना चाहता ही नहीं चाहता। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है, ठीक है, वो शांत हो जाता है, ठीक है। ही से नहीं, वो ग्राउंड की तरफ देखने लगता है और थोड़ा सा उसको एम्बेरसमेंट से होता है, लेकिन कोई रिग्रेट नहीं होता उसको, ठीक है। कहता है कि अभी के लिए जो है अनीस जंग जी कह रहे हैं कि अभी के लिए वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि यहाँ पे उसको मोटर मैकेनिक बनना है, क्योंकि उसने वही जो है उसके घर के आसपास जो है वो देखी है, ठीक है। लेकिन हार्डली कोई प्लेन जो है वो फिरोजाबाद के ऊपर से निकलता है। अब यहाँ पे इसको एम्बेरसमेंट की होती है। एम्बेरसमेंट इसलिए होती है क्योंकि छोटा सा बच्चा ही तो है ना, वो भी सोचता है कि यार अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है कि उसको इस बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। अब उसके बाद ये चैप्टर अपने जो है एंड होते हैं, और कुछ इस चैप्टर की मॉरल वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं कि भाई हमें चाइल्ड लेबर जो है इग्नोर नहीं करनी चाहिए। हमें जो है वो चिल्ड्रन को फोर्स नहीं करना चाहिए कि भाई तुम काम करो, ये रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। हमें इंडिया में सभी चिल्ड्रंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो देनी चाहिए, ठीक है।
और पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन शुड नॉट स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। तो ये चारों चीज़ें जो है, ये बातें जब आप आंसर्स के अंदर लिखोगे तो आंसर्स की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ती है। अब उसके बाद कुछ चीज़ें जो सिंबलाइज यहाँ पे क्या करती है, जो लॉ स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग है बच्चे, वो स्प्रिंग सिंबलाइज करता है बचपन को, यूथ को, है ना। जैसे कि अगर मैं स्प्रिंग की बात करूँ, जब हमारा स्प्रिंग आता है तो कैसे नए नए पौधे निकलते हैं, सारी तरफ हरियाली 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 है ना। और उसके आगे जस्ट एक एडजेक्टिव लगा, लॉस्ट। मतलब वो जो हरियाली है, वो जो खिलखिलाहट है, वो जो बचपना है, वो खत्म है। यही तो वो टाइटल है, लॉस्ट स्प्रिंग। यही तो वो सारी चीजें। और इस टाइटल के अंदर उन्होंने दो स्टोरीज डाली, जहाँ पे उन्होंने साहिब आलम और मुकेश के थ्रू बताया कि कैसे जो बचपना है, कैसे वो खिलखिलाहट है, कैसे वो पढ़ने की चाहत है, कैसे वो जो मोटर मैकेनिक बनने की चाहत है, सब दबी की दबी रह जाती है। ये है लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब। ठीक है। इन सीमापुरी गार्बेज जो सिंबलाइज कर रहा है वो सर्वाइवल और होप सिंबलाइज कर रहा है एल्डर्स के लिए, और बच्चों के लिए जो है वो ट्रेजर जो है सिंबलाइज करता है। बैंगल्स इन फिरोजाबाद जो है वो सिंबलाइज करती है ड्रीम्स जो कि ट्रैप हो रखे हैं पुराने रिवाजों के अंदर, पुराने कस्टम्स के अंदर। ये सारी चीज़ें, ये तीन चार चीज़ें जो है वो सिंबलाइज कर रही है। ठीक है। तो टाइटल मैंने आप लोगों को बताया बच्चे कि स्प्रिंग मीन्स चाइल्डहुड, अ टाइम ऑफ जॉय ग्रोथ एंड हैप्पीनेस। ठीक है, स्प्रिंग का मतलब ये है। ठीक है जनाब। और उसके आगे अगर लॉस्ट लग गया तो ये जो खिलखिलाहट है, ये जो इंजॉयमेंट का समय है, ये जो हैप्पीनेस है, ये सब लॉस्ट हो चुकी है बचपन के अंदर। द चिल्ड्रन इन द चैप्टर कैन नॉट एंजॉय द चाइल्डहुड बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी की वजह से वो बच्चे जो है वो इंजॉय कर ही नहीं सकते। देयर स्प्रिंग और चाइल्डहुड इज लॉस्ट इन द लेबर एंड हार्डशिप। उनका जो स्प्रिंग है, मतलब कि उनका जो बचपना है, वो खो चुका है मेहनत के अंदर, वो जो इतनी ज़्यादा लेबर गिरी कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है। क्या कुछ और टाइटल हो सकता था इसका? तो हो सकता है द प्राइस ऑफ पॉवर्टी। ठीक है। गरीब होने के क्या क्या प्राइसेस आपको देने पड़ते हैं, क्या क्या देने पड़ते हैं। बचपन खोना पड़ता है, इससे बड़ा क्या प्राइस दोगे। एजुकेशन आपको कुछ नहीं मिलती है। ठीक है। आप डरे डरे सी जिंदगी जीते हो, तो ये आपको प्रॉपर हेल्थ नहीं मिलती है, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है ये सब नहीं मिलती है। तो ये एक इसका टाइटल उचित हो सकता था। तो ये था जनाब पूरा चैप्टर। इसके जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। स्टिल कोई भी डाउट होता है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो मुझे आज्ञा दीजिएगा। आपको हमारा जो है वो हैशटैग पता ही होगा, रियाज ही राज है। सपनों के कॉलेज में पहुंचो अपने, जो जो सपने आप लोग देख रहे हो। आप लोग बहुत प्रिविलेज्ड हो बेटा, कि आप लोग सपने देखते हो और उन सपनों को पूरा कर सकते हो, उसके लिए मेहनत कर सकते हो। इंडिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि सपना देखना तो चाहते हैं, पर वो देखने से भी डरते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। मिलता है इसी के नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।